आपको मालूम होगा कि नवरात्रि के बाद दीपावली की पहल शुरू हो जाती है। दीपावली के बाद दीपावली पर फटाका, जिसे बोलते हैं फटाका फुलझड़ी, ये फोड़ते हैं दीपावली के दिन। तो हम आपको आज फटाके की दुकान पर ले चलते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, उसके लिए दुकानदारों के द्वारा किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो दुकान संचालकों के द्वारा, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उन्होंने बजरी बाल्टियों में भर के रखी, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती तो ये बाल्टी रेत भर कर रखी है। दूसरी ओर इस ओर उन्होंने यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, पानी की टंकी, जो पानी की टंकी है उसको भर कर रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक जेट पंप भी लगाऊं। अब मैं अंदर ले चलता हूँ फटाके की दुकान के अंदर। आप चले, आप दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे पीछे फटाके की दुकान के अंदर ले चल रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर एक बड़े बड़े फटाके रखे हुए, अब ये इनके नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ फटाके कौन कौन से हैं ये हम अपने जो दुकान संचालक हैं उनसे जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये दुकानों का एक बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ है। उसी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर तमाम प्रकार की सुविधाएं की गई हैं। जैसे कि मैंने बात की बजरी की, इन्होंने बाल्टी में भर के रखा ताकि किसी प्रकार की घटना घटित हो। पानी की व्यवस्था इनके साथ यहाँ पर की गई है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, अग्निशामक यंत्र इन्हों के पास रखे हुए हैं। ये कितने लीटर के हैं ये मैं अभी हमारे दुकान के संचालक उनसे बात करूँगा। 2 यहाँ पर अग्निशामक यंत्र रखे गए हैं और ये तमाम प्रकार के फटाकों का इन्होंने एक स्टॉल लगा कर रखा है। अब मैं दुकानदार जो है फटाके की दुकान का संचालन करते हैं उनसे बात करूंगा। अब हम आपको मिलवाते हैं फटाके की दुकान के संचालक महोदय से, उनका इस विषय में क्या कहना और फटाके कहाँ से आते हैं और इस बार फटाके की क्या स्थिति है, क्या रेट बढ़ेंगे, क्या कम होंगे, कहाँ से आते हैं फटाके और क्या इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने का और कार्य किया। जी, क्या नाम है आपका? बिशन साहू नाम है। कहाँ है दुकान आपकी? मेरी ये ढोलखेड़ी चौराहे से पहले। अच्छा, खाम बाबा पर किस दीपावली की पहल शुरू हो गई है, आहट हो गई, खुशबू आने लगी दीपावली की। तो यहाँ पर फटाके की दुकान पर किस तरह की सुविधाएं की गई हैं? सुविधाएं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो लाइसेंस में वर्णित रहती हैं सारे इंतजाम किए गए हैं। जैसे रेत की बजरी की बाल्टी भर के रखी हुई हैं। 200 लीटर की पानी की पानी की टंकी भरी हुई है और मेरे पास में जेट पंप भी है। किसी प्रकार की स्थिति बनती है तुरंत मैं अगर 2 अग्निशमन यंत्र रखा हुआ हूँ। फटाके कहाँ से आते हैं? फटाके वैसे तो ऑल इंडिया में तमिलनाडु में बनते हैं, शिवकाशी शहर है। और इस बार जो है हरदा-कांड हुआ है तो बहुत सख्ती है, तो इसलिए हमने इंदौर और भोपाल से मंगाए हैं छोटे, जो निर्धारित। मेरा बिशन साहू। तो हमारे साथ फटाके की दुकान के संचालक जो है बिशन साहू जी हैं। उन्होंने बताया कि काशी से, शिवकाशी, तमिलनाडु सहित अन्य क्षेत्रों से फटाके आए हैं, लेकिन उन्होंने यही बताया कि इस बार हरदा में बड़ा कांड होने के बाद कुछ उनको मुसीबत का सामना करना पड़ा है इस मामले को लेकर। लेकिन उन्होंने कुछ आसपास के क्षेत्रों से स्टॉक किया है। उन्होंने ये भी बताया कि करीब रेट में या कीमत में 10% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये तो खैर इस विषय पर हम कीमत बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी हम इस बात को दिखाना चाह रहे हैं कि फटाके की दुकान पर और भी अच्छी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होने चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो और शहर के अंदर फटाकों की दुकान न लगे। हालांकि ये जो दुकान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 दुकानें हैं और 2 दुकानें शहर के कम से कम 7 किलोमीटर की दूरी पर ये दुकान संचालित है। ऐसे ही हम जिला प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराते हैं कि शहर के अंदर फटाके की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। शहर की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन को इस ओर आगे आना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रैकवार।